हाइंस एक आदमी था जिसकी बीवी काफ़ी बीमार थी, ठीक है ना, मतलब बहुत कोई कैंसर वैंसर टाइप की बीमारी थी उसे, कि जिसे यहाँ तो मतलब दवाई मिलती तो बच जाती, दवाई नहीं मिलती तो उसे मरना ही था, ठीक है ना। लेकिन अब हाइंस जो था उसे पता चला कि किसी फार्मासिस्ट के पास उसकी बीवी के लिए कोई दवाई है, अगर वो दवाई खाएगी तो वो बच जाएगी। लेकिन वो दवाई इतनी महंगी है कि हाइंस जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इसके पास ऑप्शन क्या है? हाइंस के पास एक ही ऑप्शन है, चोरी। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसे लिख लेते हैं थोड़ा, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी given by Lawrence Kohlberg. Got it? So the first thing we need to have idea about is what is this morality. Morality क्या है? What is morality? ठीक है, क्या होता है morality? अक्सर आप सुनते हो मॉरल स्टडीज, मॉरल साइंस, ठीक है ना। एक्चुअली है क्या? इसे हम ऐसे कह सकते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट बाय सोसाइटी अबाउट राइट एंड रॉन्ग, है ना। कौन डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है? ठीक है ना, सोसाइटी ही डिसाइड करती है। सोसाइटी कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखती है, भाई साहब ऐसे करोगे ज़िंदगी में तो ये सही रास्ता है, ऐसे करोगे तो ये गलत रास्ता। फॉर एग्जांपल, हमारी समाज में चोरी करना जो है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो सोसाइटी ने क्या सेट किया कि चोरी करना इज़ रॉन्ग, और हम कह सकते हैं कि ये इमोरल है, ठीक है। वहीं पे बड़ों का एहतराम करना, ठीक है ना, किसी गरीब की मदद करना, ठीक है ना, पेरेंट्स का मानना, ठीक है ना, ये सब हम ऐसा मानते हैं कि सोसाइटी ने इसे क्या बोला कि ये सब सही चीज़ें हैं, तो हम इसे मॉरल कहेंगे, ठीक है, तो ये हम इसे राइट कहेंगे। तो दिस इज़ मोरालिटी। ये कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मोरालिटी, उसके बाद कुछ और टर्म्स होते हैं। एक ये टर्म है, एक टर्म हम बात करेंगे मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, अब नाम से ही पता चल रहा है, रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के पीछे आपका क्या रीजनिंग रहता है, क्या मॉरल रीजनिंग रहता है कि हाँ मैंने जो ये किया ये सही किया या गलत किया, ठीक है ना। आप किस चीज़ को सही बोलते हो, किस चीज़ को गलत समझते हो, उसके पीछे आपके पास एक रीजनिंग होती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि आप कहीं पे खड़े हुए हैं, सामने से एक कोई बंदा ऐसे फटे पुराने कपड़े लेके ऐसे भाग रहा है, बड़ा कमज़ोर सा आदमी, गरीब सा दिखने वाला, फटे पुराने कपड़े हैं, भागते भागते आपकी तरफ आ रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और चिल्ला रहे हैं चोर चोर चोर। अब आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप देख रहे हो उसके हाथ में मान लो ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, और वो आपके सामने से जा रहा है और कहीं छुप गया, और आपको पता है कि वो कहाँ छुपा है। पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो आपको पूछ रहे हैं कि आपने उस बंदे को देखा जो सामने यहाँ भागते हुए आपकी तरफ आया? तो आप बोल रहे हैं नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अब आप बोल तो रहे हैं झूठ, क्योंकि आपको पता है वो कहाँ है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये गरीब सा आदमी था, इसने
चोरा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड चोरा होगा तो कितनी ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप का जो झूठ है, आपको वो झूठ बोलना उस टाइम सही लग रहा है। सच बोलते तो आपको लगता कि यार सच बोलने से शायद इसकी पिटाई हो, कुछ और नुकसान हो इसको, तो वो मतलब सच आपने बोला नहीं। तो मतलब आपकी रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग आपकी ये थी कि गरीब है बेचारा, इसलिए इसने किसी मजबूरी में चोरी नहीं, ठीक है। ये एक टर्म है, इसके साथ में एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या है, ठीक है। डिलेमा एक उर्दू में इसे तजब्जुब बोलते हैं, ठीक है ना। मॉरल डिलेमा मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दो अनडिज़ायरेबल, एक जैसी सिचुएशंस हो और अनडिज़ायरेबल हो, उन दो में से आपको कोई एक चुनना है, ठीक है ना। तो आप तजब्जुब में रहते हैं उस टाइम, डिलेमा में, कि मैं किसे चुनूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोनों जो है सेम सिचुएशंस है और दोनों अनडिज़ायरेबल है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि यू हैव टू चूज़ ओनली वन। तो उस टाइम आप उस तजब्जुब में, डिलेमा में चले जाते हो, उसको बोलते हैं हम मॉरल डिलेमा। फॉर एग्जाम्पल, क्या मिसाल लें, मान के चलो बाढ़ आ गई कहीं पे, ठीक है ना, बाढ़ आ गई, एक तरफ आपकी माँ डूब रही है, एक की तरफ आपका बच्चा डूब रहा है। आप बचा सिर्फ एक को सकते हो। अब आप इस डिलेमा में हो कि मैं बच्चे को बचाऊं कि माँ को बचाऊं, ठीक है। दोनों सिचुएशन सेम है, दोनों फ्लड में है, ठीक है ना, दोनों आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप किसे चुने। तो ऐसी सिचुएशंस को हम कह सकते हैं कि इस टाइम जिस सिचुएशन में आप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉरल डिलेमा। एक और एग्जांपल इसकी, जैसे ट्रॉली वाली एग्जांपल एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। मान लो ये कोई पटरी है, ठीक है ना, ये दूसरी पटरी है, ठीक है। इस पटरी पे कोई एक आदमी खड़ा है और इस पटरी पे 3-4 लोग खड़े, ठीक है। ठीक है, अब इसको भी नहीं पता कि यहाँ से ट्रॉली आ रही है, ठीक है ना, यहाँ से ट्रॉली आ रही है, ना इनको पता है ना इसको पता है, ठीक है ना। अगर ट्रॉली यहाँ से गुजरेगी तो ये 4 लोग मारे जाएंगे, यहाँ से गुजरेगी तो ये भी मारा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास, आप यहाँ खड़े हो, मान लो आपके पास कंट्रोल है कि ट्रॉली को आप या तो यहाँ से गुजार सकते हो या तो यहाँ से गुजार सकते हो। मतलब आपके पास वो एक किस्म का मान लो लीवर है जिससे शिफ्ट हो जाएगी ट्रॉली, या तो इस पटरी पे आएगी या तो इस पटरी पे आएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आप किसे बचाएंगे, इसे बचाएंगे या इसे बचाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मॉरल डिलेमा है, किसी न किसी को तो उस ट्रॉली के नीचे आना ही है, ठीक है ना। तो अब किसे बचाएंगे, यहाँ इसके भी फिर अलग प्रिंसिपल्स आते हैं कि किसे बचाना चाहिए, किसे नहीं बचाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो भी सब कंडीशनल होते हैं, ठीक। अब मान के चलो कि आप कहोगे यहाँ पे 4 लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है, ठीक है। तो अगर ट्रॉली यहाँ आएगी तो एक ही मारा जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगी तो 4 मारे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ एटलीस्ट ज़्यादा जाने हैं इनको बचाने की, ठीक है ना। वो एक प्रिंसिपल है, ठीक। लेकिन उसी अगर सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये जो है, जब आप करीब से देखते हो तो आपको पता चलता है यार ये तो आपका बेटा है, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये अलग प्रिंसिपल है, ये जस्ट मैं आपको एक मॉरल डिलेमा की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने 4 टर्म्स देखी। वन इज मोरालिटी। What is morality? Standards set by society about right and wrong. Next is what is moral reasoning. जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के पीछे आपकी क्या रीजनिंग होती है, दैट इज मॉरल रीजनिंग। और मॉरल डिलेमा जब आपको 2 इक्वली अनडिजायरेबल सिचुएशन में से किसी एक को चुनना पड़ता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मॉरल डिलेमा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी। अब कोलबर्ग क्या कहता है कि जो मोरालिटी है किसी भी मतलब इंसान की, वो बचपन से ही उसकी शुरू हो जाती, तो मोरालिटी कैसे डेवलप होती।
मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है किसी इंडिविजुअल का, स्पेशली हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि 3 लेवल्स पे होती है, ठीक है ना। जो मोरालिटी डेवलप होती है वो 3 लेवल्स पे होती है। फर्स्ट जो होता है दैट इज प्री कन्वेंशनल, जिसको हम बोलेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 4 से 10 साल, देखो 4 साल से पहले बच्चा है ना, उसके लिए सही गलत वाली कोई चीज़ नहीं है, मोरालिटी क्या है क्या नहीं उसको थोड़ी ना वो चीज़ पता। तो 4 से 10 साल के बाद मोरालिटी डेवलप, मतलब 4 साल के बाद मोरालिटी डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 4 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो इस लेवल पे आते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, हर लेवल में 2 स्टेजेस को डिस्कस किया गया है। अब इसको, इस लेवल को समझाने से पहले इसमें कोलबर्ग ने क्या किया, एक उसको हमें समझना ज़रूरी है पहले कि कोलबर्ग का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहते हैं हाइंस डिलेमा। पहले आप इसको समझे फिर हम इस पे आएंगे। हाइंस डिलेमा, हाइंस एक आदमी था, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। हाइंस एक आदमी था जिसकी बीवी काफ़ी बीमार थी, ठीक है ना, मतलब बहुत कोई कैंसर वैंसर टाइप की बीमारी थी उसे, कि जिसे या तो मतलब दवाई मिलती तो बच जाती, दवाई नहीं मिलती तो उसे मरना ही था, ठीक है ना। लेकिन अब हाइंस जो था उसे पता चला कि किसी फार्मासिस्ट के पास उसकी बीवी के लिए कोई दवाई है, अगर वो दवाई खाएगी तो वो बच जाएगी, लेकिन वो दवाई इतनी महंगी है कि हाइंस जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, हाइंस के पास एक ही ऑप्शन है, चोरी का, कि वो क्या करे, उसे चुराए, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन बनाई कोलबर्ग ने, और इस सिचुएशंस को लेके उसने अलग अलग लोगों से पूछा, अलग अलग एज ग्रुप से, अलग अलग जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के जो स्टेजेस हैं, इन लेवल्स में जो इंडिविजुअल्स फॉल होते हैं, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी एक्सपेरिमेंट, ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसी के बेसिस पे इसने ये थ्योरी बनाई जिसे हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, और इसमें 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दिए, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये हाइंस डिलेमा आप याद रखेंगे कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में किस किस स्टेजेस के बच्चे, किस किस स्टेजेस के इंडिविजुअल क्या जवाब देते हैं, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ पे आते हैं। पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। इस लेवल में एक चीज़ आपको याद करनी है कि मॉरल रीजनिंग जो है, मॉरल रीजनिंग जो है वो किस पे बेस होती है। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, ये बात याद रहनी चाहिए। पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि मेरे साथ क्या हो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका नतीजा मेरे लिए क्या होगा, ठीक है ना, तो वही मेरे लिए अच्छा बुरा है, ठीक है ना। तो पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी, आगे आप देखते रहिए। चल, अब इसमें स्टेज फर्स्ट क्या है। स्टेज फर्स्ट में ये कहा जाता है कि गुड क्या है, गुड रिजल्ट्स इन प्रेज। गुड वो है, अच्छा वो है जिससे आपको तारीफ मिले। और गुड क्या है, एग्रीमेंट विद अथॉरिटी, मतलब जो पावरफुल है, जिसके पास अथॉरिटी है,
उसकी हाँ में हाँ मिलाना, यही अच्छाई है, ठीक है ना। तो इस मतलब इसमें दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये कहता है कि कोई उसको पूछे कि अच्छा क्या है, अच्छा वो है जिससे मुझे मेरी तारीफ हो, वही अच्छा है। पर्सनल कॉन्सिक्वेंस मेरे साथ क्या हो, ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल पे पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस आप देखोगे तो ये कहता है कि गुड वो है जिसमें क्या है आपको तारीफ मिले, और अच्छा वो है जिसमें क्या हो आपको अथॉरिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर तारीफ मतलब गुड रिजल्ट्स इन प्रेज, ऐसा कब होता है जब आप किसी की बात मानते हो, ओबीडियंस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी तारीफ कब होगी, जब आप अपनी मामा की बात मानोगे, बड़े भाई की बात मानोगे, अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, बोलेंगे अच्छा लड़का, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें अच्छी, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, जिसके बदले आपको तारीफ मिले। तो जब ओबीडियंस मतलब आप किसी की जो हुक्म हो उनको मानो, ठीक है ना, तो आपको तारीफ मिलेगी, तो आपके लिए अच्छा वही है। एग्रीमेंट विद अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है पावरफुल, बच्चे के लिए अथॉरिटी क्या है, उसके माँ बाप या उसका टीचर, अगर वो उनसे एग्री करता है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या मिलेगी, सज़ा। तो सज़ा से बचना है ना, तो इसलिए उसके लिए अच्छा वही है कि जिसमें उसको सज़ा ना मिले, मतलब बड़ों की बात मान लेना। तो हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, ओबीडियंस या पुनिशमेंट स्टेज। यहाँ बच्चा क्या करता है, पुनिशमेंट को अवॉइड करता है। बच्चे के लिए अच्छा वो है जिससे उसको तारीफ मिले, ठीक है ना, और जहां वो सजा से बचे, बस। पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस मैंने पहले ही बोल दिया कि इस लेवल में मॉरल रीजनिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, कि मेरे साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो बच्चे को जिस चीज़ की सज़ा मिले वो उसके लिए बुरा है, जिस चीज़ में सज़ा ना मिले वो उसके लिए अच्छा है, जिस बात पे उसकी तारीफ हो वही उसके लिए मॉरल है, वही उसके लिए गुड है, ठीक है ना। जहाँ सज़ा मिले वो उसके लिए बैड है, रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेज। अब इस स्टेज के बच्चे को पूछा गया कि क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी, तो उसने बोला नहीं। क्या बोला, चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों, अगर चोरी करेगा वो तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, पनिशमेंट होगी। क्या होगी, सजा होगी, इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टेज, इसी की सेकंड स्टेज। गुड क्या है, गुड इज व्हाट सेटिस्फाइज अ नीड। अच्छा वो है जो आपकी कोई ज़रूरत पूरी करे, वही अच्छा है, ठीक है ना। इस स्टेज को एक और, जैसे ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ओबीडियंस पनिशमेंट स्टेज कौन सी है या किस लेवल में, ये आपको याद रखना है। अब गुड इज व्हाट सेट, अच्छा वो है जो आपकी कोई ज़रूरत पूरी करे, ठीक है ना, वही आपके लिए अच्छा है। तो इसमें इसको हम टिट फॉर टैट स्टेज भी बोलते हैं, टिट फॉर टैट स्टेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं भी मदद करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो मतलब आप मेरे साथ जैसा करोगे मैं भी आपके साथ वैसा करूँगा, बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या देखा जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस स्टेज, यहाँ पे अगर इस स्टेज में बच्चे को पूछा गया कि हाइंस को क्या करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए कि नहीं, बोलता है यस चोरी कर, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसकी बीवी बच जाएगी, उसकी जो बीवी है वो बच जाएगी, इसलिए उसको चोरी करनी चाहिए। क्योंकि इस स्टेज में इसके लिए अच्छा क्या है, सेटिस्फाइज ए नीड, उसकी नीड क्या है, उसकी बीवी उसे चाहिए। तो वो कैसे होगी, अगर वो चोरी करेगा तभी बचेगी, वो चोरी करके दवाई लाएगा फिर ही तो बचेगी। तो इस स्टेज में बच्चे को क्या कहता है कि फोकस क्या रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये आ गया प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल के बच्चे। मोरालिटी बदलती है ना, वक्त के साथ बदलती। तो छोटे बच्चे के लिए मोरालिटी 4 साल तक तो मोरालिटी है ही नहीं, अच्छा बुरा क्या है, जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, जो पसंद है वो बच्चे को चाहिए, जो करना है वो करना है, अच्छा बुरा उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन 4 साल के बाद थोड़ा थोड़ा उसकी मॉरल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती। लेकिन उस स्टेज में भी उसके लिए मॉरलिटी क्या है, जो उसको तारीफ दे, जो उसको सज़ा से बचाए,
जिसमें उसका फ़ायदा हो, सेल्फ इंटरेस्ट, वही उसके लिए मोरालिटी है। तो इसीलिए इस स्टेज में मैंने पहले ही लिखा था कि मॉरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे साथ क्या होने वाला, जो चीज़ मैं करूँगा उसका अल्टीमेटली मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर अच्छा होगा तो वो चीज़ अच्छी है, बुरा होगा तो वो चीज़ बुरी है। तो इस स्टेज में अच्छा बुरा वही है जो आपके लिए अच्छा बुरा है, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। नाउ कम टू द सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 साल तक। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखता हूँ, मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। यहां भी दो स्टेजेस आती है। स्टेज फर्स्ट क्या कहते हैं? स्टेज फर्स्ट, गुड इज, गुड क्या है? इज बीइंग लाइक्ड, हम कह सकते हैं। अच्छा वो है जो चीज़ जब आप करो तो आप, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, और लोग आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, जब आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको लोग पसंद करें तो अच्छा वही है। ठीक है ना। इसलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं? गुड बॉय या नाइस गर्ल स्टेज। ठीक है ना। इसमें हर बॉय जो है वो गुड बॉय बनने की कोशिश करता है, और हर लड़की भी अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती है दूसरों की नज़रों में। इसलिए उनके लिए अच्छा वो है जब उनकी कोई तारीफ करे, उनको कोई बोले कि यार बेटा आपने बहुत अच्छा किया, तो उनको लगता है बस यही मोरालिटी, यही अच्छी चीज़ है। ठीक है ना। तो गुड इज़ बीइंग, यहाँ पे गुड वो है जो जिससे कि आप पसंद किए जाओ। ठीक है ना। इसलिए इस स्टेज को गुड बॉय एंड नाइस गर्ल स्टेज भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब इस स्टेज के बच्चों को अगर पूछा जाए कि हाइंस को क्या करना चाहिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? चोरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या बनेगा? गुड हस्बैंड, अच्छा पति। ठीक है। अगर वो चोरी करेगा तो उसकी वाह होगी कि देखो यार उसने कितना जोखिम ले लिया, किस लिए? अपनी बीवी को बचाने के लिए चोर बन गया। तो समाज में क्या हो गई? उसकी वाहवाही होगी। ठीक है ना। पसंद करने लगे लोग उसको, स्पेशली लेडीज़। ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा पति बन गया हो तो। ठीक है। तो गुड इज बीइंग लाइक्ड। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें इसका दूसरा भी है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी क्या होगा? रीज़न ताकि वो क्रिमिनल ना बने। क्रिमिनल अच्छा इंसान नहीं, क्रिमिनल को लोग पसंद नहीं करते। जवाब उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। चोरी, आप रीजनिंग देखना, उसने क्या किया वो मैटर नहीं करता है, इसके पीछे की थिंकिंग मैटर करती है कि वो सोच क्या रहे हैं। अब देखो यहाँ वो चाहते हैं कि हम अच्छा बने लोगों की नज़रों में, लोगों की नज़रों में अच्छा होना ही मोरालिटी है। तो कुछ जो बोल रहे हैं कि चोरी करना चाहिए, वो इसलिए कि वो अच्छा पति उसको लोग बोले, और जो लोग बोल रहे हैं कि चोरी ना करें, वो भी इसलिए कि वो उस तरह से मुजरिम बनेगा, और मुजरिम क्रिमिनल को लोग पसंद नहीं करते। ठीक है। तो ये चीज़ है। दिस इज स्टेज, कौन सी स्टेज थी? थर्ड। ठीक है। फर्स्ट सेकंड उसकी, एंड पहले प्री कन्वेंशनल की, कन्वेंशनल की ये, इसकी भी दो है, तो हम इसको टोटल में थर्ड आ गई। अब स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ क्या है? गुड इज, गुड क्या है? डूइंग वंस
ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निभाना वही अच्छा है। ठीक है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आप अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है उसको सही से निभाएं। ठीक है ना, तो आप अच्छे हैं। तो एक ये भी इसमें स्टेज है जिसमें डूइंग वंस ड्यूटी। ठीक है ना, मतलब जो सोशल रूल्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो लॉ है, यहाँ पे लॉ है, ठीक है ना, उसको फॉलो करना। तो ऐसे लोगों को जब पूछा गया कि आपको क्या करना चाहिए, सॉरी आपको नहीं, हाइंस को क्या करना चाहिए, हाइंस को चोरी करनी चाहिए क्या, तो इन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्यों, दिस इज अगेंस्ट लॉ, ये कानून के खिलाफ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लेवल, जो क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13+ से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं कि जो मॉरल रीजनिंग है, moral reasoning is based on ethical principles, values। ठीक है ना, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके बेस पे मॉरल रीजनिंग यहाँ पे डेवलप होती है। ठीक है ना, इसमें भी स्टेजेस हैं। अब टोटलिटी में अगर देखें तो स्टेज 5 है। स्टेज 5 क्या है, गुड क्या है, गुड इज अराइव्ड एट बाय कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस आप लोग सब लोग समझते हैं ना, कॉन्सेंसस मीन्स क्या बोलते हैं इसे उर्दू में, इत्तेफाक राय, है ना, मतलब बहुत सारे लोगों की जहाँ जो राय है जब वो आपस में मिलती है तो हम उसे कॉन्सेंसस कहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना, मान लो किसी 2 राय हैं, तो वहाँ पे 2 में से किसी एक को चूज़ करना है, तो मैक्सिमम लोग जिस राय के साथ होंगे, जिस राय के साथ इत्तेफाक रखेंगे, तो वही राय सामने आएगी। तो हम बोलेंगे कि ये जो डिसीजन हुआ ये कैसे हुआ, बाय कंसेंसस, इसमें ज़्यादा लोगों की राय यही थी तो ऐसे हुआ। ठीक है ना, तो समाज में भी अच्छा क्या होता है, जिसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करें, जिसके साथ ज़्यादा लोग हैं, वही क्या है, कंसेंसस, सॉरी वही गुड है। ठीक है, जिसके साथ कंसेंसस है, जिसके साथ ज़्यादा लोग हैं, सोसाइटी का मेजॉरिटी पोर्शन जिसके साथ है, वही सही है। ठीक है ना, लेवल को अगर पूछा जाए कि हाइंस जो था उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो वो डिपेंड करता है उनकी वैल्यूज़ पे। कुछ लोग लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं देन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मैक्सिमम लोग किसी एक चीज़ के मुकाबले में अगर देखेंगे तो जान ज़्यादा कीमती है, तो इस स्टेज के लोगों ने भी बोला कि उसे चोरी करनी चाहिए, क्योंकि जो जान है वो किसी चोरी की हुई चीज़ से ज़्यादा कीमत रखती है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एक वैल्यूज़, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को हमने, इस स्टेज पे जो लोग आ जाते हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्टेज 5 कि जिस चीज़ के साथ लोग ज़्यादा है वही सही है। ठीक है ना, आप देखते हो कई बार बोलते हैं कि झूठ, नॉर्मली झूठ तो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कोई कोई झूठ भी जो होता है वो बोलते हैं कि वो झूठ भी सच से भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उस झूठ के साथ बेहतरी होती है। कई बार ऐसा सच बोलने से कोई ज़्यादा लोगों का नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में झूठ ज़्यादा ठीक माना जाएगा। ठीक है ना, तो और
जब पूछा भी जाएगा तो सब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा किया आपने झूठ बोला, नहीं तो ऐसा होता ऐसा होता। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा लोग जिसके साथ हो उसको हम कंसेंसस कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ झूठ के साथ ज़्यादा लोग साथ में हैं तो वो झूठ ही वहाँ पे सही हो जाता है, झूठ ही वहाँ पे मॉरल हो जाता है। ठीक है, दिस इज स्टेज 5th। एंड द लास्ट स्टेज इज गुड इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल ethical प्रिंसिपल्स। सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते है ना, किसी की मोरालिटी वहीं तक रुक जाती, अपने ही आसपास घूमती रहती कि मुझे किस में फ़ायदा है किस में नहीं है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। किसी की मोरालिटी वही है, वो चाहे 50 साल का भी हो, मोरालिटी उसके लिए वही है कि यार जिसका फ़ायदा मुझे है वही अच्छा है, बाकी छोड़ो मुझे क्या करना बड़ी बड़ी बातें। ठीक है ना, तो ये जो है इंडिविजुअल एथिकल प्रिंसिपल्स, कोई कोई यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है ना, मतलब गुड सही वो है जो इंसान की जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, उस अंदर से उसको आवाज़ आई कि ये चीज़ सही है, तो उसके लिए वही चीज़ है कि वही सही है, बाकी दुनिया चाहे उसके अगेंस्ट चले जाए। ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी की हम बात करें, ठीक है ना, उसे वो क्या कहते थे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे आप दूसरा गाल सामने रख दो। ठीक है ना, जबकि अगर हम कानून को देखें कि कोई भी आपको हिट करे तो आप मतलब आप अप्रोच कर सकते हो कोई जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, या कोई ऐसी बॉडी मतलब जो जैसे पुलिस है उसको अप्रोच कर सकते हो कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है ना, गलत नहीं, मॉरल है, बना हुआ है सब। लेकिन गांधी बोलते हैं कि आपको किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, आप उसको दूसरा गाल दे दो। ठीक है, तो ये उनका इथिकल प्रिंसिपल है, तो उनके लिए वो चीज़ सही। किसी के लिए पुलिस को अप्रोच करना सही हो सकता है, इनके लिए पुलिस को अप्रोच करना सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंडिविजुअल एथिकल प्रिंसिपल्स ये डिपेंड करते हैं, ये मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में टैक्स जो लॉज हैं, ठीक है ना, उनसे भागते हैं, इग्नोर करते हैं, बचते हैं, टैक्स देते नहीं, बोलते हैं इस क्यों दें हम टैक्स। ठीक ना, उन्होंने अपनी एक सोच बना के रखी है ना टैक्स देने की। ठीक ना, उनका कहना है कि हमारा टैक्स जो है अमीर ले लेते हैं, अमीर जब हमारा टैक्स लेके अमीर लोन ले लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो हम क्यों टैक्स दें, हम गरीब लोग हैं। ठीक है ना, तो वो अपनी एक एथिकल उनकी प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके लिए टैक्स देना जबकि कानूनी सही है, टैक्स ना देना अनलॉफुल है, लेकिन उनके लिए टैक्स ना देना अनलॉफुल नहीं है, वो उसके लिए वो उसे सही मानते हैं। तो ठीक है ना, ये आ गया, ये कुछ स्टेजेस थी कि इस तरह से चाइल्ड की मॉरल डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है ना, इसे शॉर्ट में अगर हम देखें तो लॉरेंस कोलबर्ग जो था उसने एक हाइंस डिलेमा के तहत एक सिचुएशन क्रिएट की और उस सिचुएशन को लेके डिफरेंट एज ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो उसे उन क्वेश्चंस का आंसर का ये मतलब नहीं था, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि चोरी की कि नहीं की, वो ये जानना चाहता था कि जो बोल रहे हैं कि चोरी की उसके पीछे उनकी थिंकिंग क्या है, और जो बोल रहे हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए उसके पीछे उनकी थिंकिंग क्या है। तो उससे उसने एक अंदाज़ा लगाया, ठीक ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अंदाज़ा लगाया कि मोरालिटी किस स्टेज में क्या होती है और कैसे डेवलप होती है। इसी चीज़ को लेके उसने एक थ्योरी दी विच इज़ कॉल्ड एज मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है ना, इस थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है, उनको भी देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं हम कहानी यहीं पे। क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो है ये जेंडर बायस्ड है। क्यों जेंडर बायस्ड? इसलिए है कि इसमें जिन लोगों से भी पूछा गया था ना वो सारे मेल्स थे। ठीक है ना, तो ऐसा मानना है कि ये सिर्फ मेल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना, हो सकता है फीमेल से पूछते तो उन्होंने कुछ अलग, हाइंस डिलेमा को लेके उन्होंने कुछ अलग बोला होता। ठीक है, तो सब मेल से पूछा था, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये क्या है, जेंडर बायस्ड है। दूसरा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है ना, एक अजम्पशन है, रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक सोची सी, एक थॉट एक्सपेरिमेंट था ना, तो एक सोच के ये बताया गया। ठीक है ना, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, हो सकता है रियल लाइफ इंसिडेंट हो तो कुछ अलग होता।
ठीक है, तो ये भी इसका एक क्रिटिक है।